चलते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। Good morning and thank you Rishabh sir and thank you राजस्थान, जयपुर, इंडिया और 95 कंट्री, बाकी जो कंट्री नहीं है जहां पे अभी हम, उन सबको गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए आज के इस खास दिन पर। और आज का ये जो खास दिन है वो थोड़ा ज्यादा खास हो जाता है मेरे लिए, जब आपके लिए भी हो सकता है, जब आपको ये पता चलेगा कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। कहाँ? न्यूट्रिशन क्लब के अंदर। इस न्यूट्रिशन क्लब के अंदर, यानी इस अच्छी कम्युनिटी को आज ही के दिन ऊपर वाले ने मुझे सौभाग्य दिया था कि मैं इसका पार्ट बन सकूं। तब मैंने पहली बार अपने कोच को, न्यूट्रिशन क्लब को और इस बेहतरीन न्यूट्रिशन को ठीक से जाना था और इसको अपनी पूरी फैमिली के साथ लेना शुरू किया था। वो बेहतरीन न्यूट्रिशन जो एक कार की डिक्की से स्टार्ट होके आज 95 कंट्रीज में पहुंच चुका है। वो बेहतरीन न्यूट्रिशन इस वक्त एफ्रेश की शक्ल में आपके हाथ में हो सकता है, शेक की शक्ल में हो सकता है, यानी एक कंप्लीट पैकेज्ड बैलेंस ब्रेकफास्ट की शक्ल में हो सकता है। तो मैंने अभी अभी थोड़ा अपना 1 स्पून का एफ्रेश फिनिश किया है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं इसमें अपना सिंपली प्रोबायोटिक वाला एफ्रेश रेडी कर लूं और आप लोगों से बातचीत जारी रखूंगा। और इसमें थोड़ा सा मैं अपना 1 चम्मच एफ्रेश और डालूंगा। लेकिन क्या है ना कि मैं थोड़ा सा टेस्ट प्रेमी इंसान हूं, यानी स्वाद को पसंद करता हूं। हालांकि मुझे नहीं मालूम था स्वाद और विवाद ये दोनों फसाद की जड़ हैं। बाद में मैंने यहाँ पे सीखा, स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ो तो सोसाइटी और समाज को फायदा। लेकिन आपका क्लब और कोच आपकी सेहत और स्वाद दोनों को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखता है बैलेंस न्यूट्रिशन के माध्यम से। क्योंकि मेरे एवरेज में मेरा एलो कंसंट्रेट डेली जरूर शामिल होता है। तो क्या होता है, पेट से लेके दिमाग तक का एसी जाड़े में भी चलता है। एसी का मतलब सिर्फ ठंडा नहीं होता, जब ठंडे की जरूरत हो तो ठंडा और जब गर्म की जरूरत हो तो गर्म। ये मेरे साथ डेली बेसिस पे रहता है। इसी तरीके के न्यूट्रिशन से मेरी मुलाकात आज से ठीक 11 साल पहले हुई थी, जब मैं अपनी सबसे कीमती चीज अपनी सेहत को खो चुका था। 40 साल में 60-65 सा दिखने भी लगा था, महसूस भी करने लगा था। बोले तो अपने बेटे के बाप की जगह दादा दिखता था। आज 50 साल में 30-35 सा दिखता भी हूँ, महसूस भी करता हूँ। तो आज मैं अपने बेटे का बड़ा भाई दिखता हूँ। ये सारा क्रेडिट मेरे कोच को जाता है, क्योंकि अगर मेरे कोच ने मुझे कोच के सिखाया ना होता व्हाट इज फूड, व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है, 917 क्या है, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस एंड डिनर लाइक ए बेगर क्या है, तो शायद आज मैं इस हालत में ना होता। और पता नहीं होता भी कि ना होता। उम्मीद तो पूरी है कि होता, क्योंकि जितनी जिंदगी है उतना तो आपको पूरा करना है। हम सब लोग जानते हैं कि हर कोई हमें आशीर्वाद देता है, लंबी आयु प्राप्त करो। मेरा ये मानना है, लंबा जीना बड़ी बात नहीं है, सेहतमंद जीना बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग लंबी जिंदगी कोमा में गुजार रहे हैं, बेड रेस्ट पे गुजार रहे हैं। ऐसी लंबी जिंदगी से क्या फायदा। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। ऐसी जान किस काम की जिसमें सेहत ना हो। तो हेल्थ इज ए वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। बचपन से सुना करते थे और उसके बारे में बताया गया था, अच्छा खाने से और ढेर सारी कसरत करने से सेहत बेहतर रहती, जो मैं किया करता था। मेरे फादर प्रोफेशनल पहलवान थे, जैसे आमिर खान दंगल फिल्म में थे ना,
वैसे थे। और 12 साल की उम्र से मैं उनकी निगरानी में अखाड़े में जाता था। जब मुझे लंगोट बांधनी नहीं आती थी तो वो बांध के मुझे वहां कसरत कराते थे और अखाड़ा लड़ाते थे। कहते हैं ना दंगल फिल्म में, पहलवानी तो खून में होती है, तो मेरे खून में पहलवानी है। और उस खून की पहलवानी को लेके जब मैं आज से करीब 32 साल पहले लखनऊ शहर आया तो यहाँ पे जिम में जाने लगा। और आज से लगभग 28 साल पहले जिम में कोच की देख रेख के बगैर गलत तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, कोच की देख रेख के बगैर गलत तरीके से वेट लिफ्टिंग करने की वजह से मेरी स्पाइन इंजर्ड हो गई, बाएं पैर का घुटना इंजर्ड हो गया। जहां टेक्निक लगनी थी वहां ताकत लगा रहा था। मुझे नहीं मालूम उस समय था कि उस वक्त के जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे या इस वक्त के जो हैं, कि उस वक्त जो कपिल देव और सुनील गावस्कर छाए थे क्रिकेट की दुनिया की अगर बात करें, उनको हर मैच के पहले कोच की जरूरत होती थी, जबकि वो वर्ल्ड कप भी जीत चुके थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था पहलवानी तो मेरे खून में, कोच की ऐसी की तैसी। नतीजा क्या हुआ कि जो मेरी स्पाइन इंजर्ड हुई, घुटना इंजर्ड हुआ, तो मेरी कसरत वगैरह बिल्कुल बंद हो गई। एक जर्नी शुरू हुई जिसे हम कहते हैं दौलत कमाना, सेहत गंवाना और सेहत को पाने के लिए दौलत गंवाना। आप में से कितने लोग इस जर्नी से रूबरू हुए हैं? हाँ, भी बनाइएगा। हम सब लोग यही करते हैं, जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, और मर ऐसे जाते हैं जैसे कभी जिंदा ही नहीं। यहाँ पे आके मैंने सीखा, जियो ऐसे जैसे कल ही मरने वाले हो, और सीखो ऐसे जैसे हमेशा जीने वाले हो। कितनी छोटी सी बात थी जो बड़े बड़े पुरुष, महापुरुष न समझा पाए, यहाँ पे भुक्त भोगियों के समूह ने समझाया। वी ऑल आर भूतपूर्व भुक्त भोगीस, समझते ना हिंदी में, आगे अंग्रेजी का एस लगा दिया। जिस गड्ढे में कुछ लोग गिरे हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ निकल चुके हैं, उसमें अपन लोग बहुत पहले गिरे हुए थे। लेकिन मेरे कोच ने मेरी मदद की। कब? जब मैं कंप्लीट बेड पे आ गया, अपने दोनों पैरों से चलने फिरने से मजबूर हो गया। खाने का शौक इतना था, मैंने अभी टेस्ट की बात की, जरा एक घूंट एफ्रेश ले लेते हैं, आप लोग भी लेते रहिएगा। तो उस टेस्ट का शौक इतना था, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है लखनऊ में, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है दुबई में। उस टेस्ट के लिए मेरा जहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता था वहां पे एक ढाबा खुलता था। दुबई में ढाबा नहीं खुल सकता, तो मैंने एक रेस्टोरेंट वहां पे खरीद लिया ताकि लोगों के बहाने में खाता रहूं। बिलीव मी, जो सिचुएशन आई, मैं कुछ खा नहीं सकता था क्योंकि मेरे पेट में 3 अल्सर हो चुका था। यूरिक एसिड 9.5, अगर आप उससे परिचित होंगे, मैं चैलेंज देता हूं, किसी का यूरिक एसिड 9.5 मैंने नहीं देखा आज तक, मुझे था। और एसिडिटी, गैस, साइनस, माइनस, मतलब ये सब इतनी समस्याएं थी कि मैं बता नहीं सकता कि रात को सोते हुए नाक से एसिड बाहर, कोई काम करते हुए गैस फंसती थी, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। कई बार मेरे बच्चों को लगा बापू तो गयो। आप समझ सकते हैं ना, हम अपनी मौत के बारे में बात कर रहे हैं और कितने मजे मजे में बात कर रहे हैं। ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जो हमारी ट्रेजेडी को कॉमेडी बना के पेश करने में मदद करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने ये सीखा है कि डोंट वेट फॉर द वंडर, क्रिएट द वंडर। अगर आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो रहा तो आप खुद एक चमत्कार बन जाइए। किसने रोका है? आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जैसे अभी अभी आपने मेरा देखा, मैं जल्दी से एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से आप सब लोगों की इजाजत से दिखाऊंगा कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड से मैं परिचित बहुत पहले से था, लेकिन उसका मतलब मुझे अब जाके समझ में आया है ठीक से। 11 साल लगे हैं दोस्तों, 11 साल। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सीनियर वेलनेस कोच ऋषभ सर को छोड़ के और कोई शायद यहाँ पे होगा जिसको 11 साल हुआ होगा। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा, ना अच्छा लगे तब भी बजाइएगा, नहीं तो मेरा नेटवर्क चला जाएगा, मैं चला जाऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ताली बजाना है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से, और देखिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। ये आसान चीज नहीं थी। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन ये सिर्फ आपकी सेहत से नहीं, बढ़िया था, जबरदस्त। चलिए ताली बजा दिया आप लोगों ने।
मुझे सुनाई भी दे गया। तो ये जो बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन था, ये जो है सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं था, ये मानसिक रूप से भी था। मैं बड़ा आड़ा टेढ़ा किस्म का आदमी था, बोले तो हरी साडू टाइप का। आप लोग नहीं जानते होंगे, गूगल करिएगा हरी साडू, आपको यूट्यूब पे दे जाएगा। हरी, H फॉर हिटलर, A फॉर एरोगेंट, R फॉर रास्कल, I फॉर इडियट, S फॉर शेमलेस। वही हरी साडू मैं था जो नौकरी.com के एडवर्टीजमेंट में कभी आया करता था। मेरा शरीर जितना दूषित प्रदूषित था, उससे ज्यादा मेरा दिमाग दूषित प्रदूषित था। अपने आगे सबको पानी कम समझना, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ दिमाग का स्थान होता है जहां से अच्छे अच्छे विचार प्रस्थान करते हैं। लेकिन जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो दिमाग कभी भी नहीं हो सकता, जिसके नतीजे में क्या होता है, जहां मुंह से बात होनी चाहिए वहां आपके हाथ में कई बार जूता भी आता है, यानी जो आया वही खींच के मार देने की मतलब समझते हैं। कुछ दूसरी चीजें भी हो जाती थी, चुलबुल पांडे टाइप की। तो वो सारी चीजों जिंदगी बहुत बेकार हो चुकी थी। मैंने अपने कोच को एक बार बहुत सिरे से नकार दिया था, ये सब बकवास है, कुछ नहीं हो सकता। हम लंदन तक इलाज करा के आए, ठीक नहीं हुए, तुम क्या ये शरबत पिला के हमें ठीक करोगे? ये हमें शरबत समझ में आ रहा था। लेकिन जब हम कंप्लीट बेड पे आ गए तो मजबूरी मरता क्या ना करता। मैं ये सोच रहा था ऊपर वाला किन गुनाहों की सजा मुझे दे रहा है, कितने पाप किए हैं। लेकिन मुझे उस वक्त समझ में आया जब मेरे डॉक्टर ने मुझे लिक्विड डाइट रिकमेंड कर दिया, तो मुझे अपना कोच याद आया, क्योंकि कुछ महीनों पहले मैंने एक बार इसे टेस्ट किया था, जब मैंने उनको नकार दिया था, बोले तो दुत्कार दिया था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि हजारों लोगों की 11 साल में मदद करने के बाद भी आज तक किसी इंसान ने मुझे दुत्कारा नहीं है। मेरे ऊपर कर्ज है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मुझे कुछ लोग दुत्कारें, जिससे जो पाप मुझसे हुआ था मेरे कोच की शान की में गुस्ताखी करने का, वो यहीं धुल जाए। शायद अभी मेरा एंड्योरेंस लेवल उतना बेहतर नहीं, ऊपर वाले को पता, इसलिए अभी उसने रोक रखा है। एक दिन होगा वही, क्योंकि मैंने सुन रखा है, आप लोग भी जानते होंगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो जब मैंने इस न्यूट्रिशन को लेने को डिसाइड किया और उस ग्रुप के अंदर ये मैसेज पहुंचा, तो मुझे कोई गोद लेने को तैयार नहीं था। 3 लोगों में बोलो वो हरी साडू को कौन गोद लेगा भैया, तुम ही समझो। तो किसी शख्स ने हिम्मत की, उसने मेरी मदद की। व्हाट इज फूड, व्हाट इज न्यूट्रिशन, इन सारी चीजों को उन्होंने बताया। बेड पे लेटे लेटे जब मेरा बेटा मुझे उंगली पकड़ा के बाथरूम ले जाता था, उन हालात में मैंने 20 दिन के अंदर अपने कोच की मदद से, तमाम लोगों की दुआओं से अपने पैरों पे खड़ा हुआ। अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी में गया, एनर्जी आई। जो दवाएं ले रहा था उसने भी ठीक से काम करना शुरू किया, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हमारा खाना सही है तो दवाओं की जरूरत नहीं है, खाना सही नहीं तो दवाएं भी ठीक से काम नहीं करती। दोनों चीजों का बढ़िया बैलेंस हुआ। नतीजा ये हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, अपने कोच को थैंक यू बोला। जो ऋषभ सर ने फोटो दिखाई वो दादाजी वाली, मेरे कोच ने मेरी वो तस्वीर उस दिन खींची, बोला सर एक दिन यही आपका अभिशाप वरदान बनेगा। हम कहा ये बड़े अजीब टाइप लोग हैं यार, मुझे नहीं पता था। आज वैसे ही 1-2 तस्वीरें, कोई भी अपनी आड़ी टेढ़ी तस्वीर खिंचाना पसंद नहीं करता। हालांकि मेरा पूरा एक एल्बम था जिसमें मैं स्टिक लेके चला करता था जब मैं चलने फिरने से मजबूर था। यानी कि जब डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया था, बोला था आपको दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है लंदन में। ये लंदन की अभी लेटेस्ट फिल्म है। फिर अरे फिल्म भी बन जाएगी अपनी, ये फिल्म ही तो चल रही है। देखिए दिल की बात जुबान पे आई जाती है। अपन किसी सुपरस्टार से कम अपने आप को नहीं समझते अपने लिए, क्योंकि मेरा कंपटीशन सिर्फ मुझसे है। तो जब अकेले दौड़ेंगे तो फर्स्ट आ ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ है। ये मेरी तस्वीर आप देख सकते हैं, अनबिलीवेबल, जबरदस्त, बम्बास्टिक, फैंटास्टिक। और जो कुछ भी मैं आज हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, उस ऊपर वाले परवरदिगार ईश्वर खुदा के बाद ये क्लब और न्यूट्रिशन को क्लब और कोच न होता तो पता नहीं मैं होता या न होता, किस हॉस्पिटल में होता, धरती पे, घर पे, परिवार पे, सोसाइटी पे, समाज पे, अपने सबसे करीबी रिश्तों पे बोझ होता। तो ऐसा होता है जब आप बहुत दिनों तक अनहेल्दी रहते हैं, सबसे करीबी रिश्तों पे भी आप बोझ होते हैं। हमने आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो लंबे समय तक पेट पे रह के दुनिया छोड़ के गए। वो आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, खून का रिश्ता हो सकता है। और उनके जाने के बाद लोगों ने दुख मनाया होगा, रोए होंगे, धोए होंगे, और थोड़े देर बाद क्या होगा, अच्छा हुआ चले गए, बहुत कष्ट में थे, ऊपर वाले ने उठा लिया।
किस वजह से? क्योंकि उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। आप समझ सकते हैं, क्या कोई इंसान किसी के लिए ऐसी दुआ कर सकता है? लेकिन हम करते हैं क्योंकि ये कटु सत्य है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोगों के साथ यही है, क्योंकि पहले जमाने में हमारी कमाई का बड़ा हिस्सा पढ़ाई लिखाई में खर्च होता था, आज दवाई में खर्च होता है। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, हम कोई दवाई नहीं देते, हम डॉक्टर नहीं, ना हम किसी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कोई भी तथाकथित बीमारी या डिजीज जो होती है वो सीधे नहीं आती है। चोर सीधे आपके बेडरूम में नहीं पहुंचता है, पहले आपके घर का जो मेन डोर है उसकी ऐसी तैसी करता है, अगर वो कमजोर हुआ फिर आगे के दरवाजों का कांड करता है, तब आपकी तिजोरी तक पहुंचता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में कोई भी अनहेल्दी सिचुएशन जो आती है वो किसी डिफिशियंसी से आती है, फिर डिसऑर्डर बनता है, तब तथाकथित डिजीज आती है। यानी कि हम डिफिशियंसी डिसऑर्डर को छोड़ के सीधे बेडरूम में पहुंच जाते हैं। जरूरत क्या है? अपने मेन गेट को मजबूत करने की, वहां और सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरा और इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाने की। हम क्या करते हैं? अपने बेडरूम में लगा रहे होते हैं। यानी कि ऊपर से सुंदर दिखने के लिए हम 14 बाल्टी पानी से नहा लेंगे, अंदर से सुंदर दिखने के लिए हमें 14 गिलास पानी नहीं पिलाता है। और सर्दी में तो बिल्कुल नहीं पीते बनेगा, कौन बाथरूम जाएगा बार बार? धक्के रहो दिन भर टॉक्सिन पेट में, वही आपके लिए बीमारी और डिफिशियंसी डिसऑर्डर का कारक वाहक बनेगा। सर्दी, गर्मी, बरसात, प्यास लगे या ना लगे, अपने वजन के हिसाब से पानी पीना, ये मैंने यहाँ सीखा 11 साल पहले। तो नतीजा क्या हुआ? इन सारी ट्रेनिंग्स के साथ जब मैं बेहतर होने लगा, तो मैंने 1 साल तक इस न्यूट्रिशन को चोरी चोरी चुपके चुपके पिया। मुझे डर लगता था, किस चीज से? मैंने बीवी से कहा, जिंदगी भर खाना किसी से बताना नहीं, शक्ल देख के वैसा भी लगता है, वैसा कैसा आदमी है, दिन में शुरू हो गया। तो एक भाप जब निकलती है तो गलतफहमी दूर होती है। लेकिन जब मेरे ऑफिस में लोग मुझसे पूछते, भैया कहाँ पी रहे हो, हम कह देते थे काढ़ा पी रहे हैं। क्योंकि लोगों को पता है भैया चाय भी नहीं पीते थे, बीड़ी सिगरेट गुटखा तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी ने मुझे पिलाने की कोशिश की तो उसी की छूट गई, इतनी कला मुझे थी। काढ़ा पी रहे हो, बात खत्म हो जाती थी, कोई मुझसे बहस नहीं करता था। 1 साल बाद मुझे लगा, जिन हालात में मैं था, व्हील चेयर रिकमेंडेड, बिस्तर पे पड़ा रोता सोता था, धरती पे, घर पे, परिवार पे बोझ था, ऐसा तो नहीं हम फिर वैसे हो जाएंगे। मैंने अपने कोच से कहा, सर जिंदगी भर फिट रहना क्या करूं? उन्होंने कहा, जो आप अपने लिए चाहते हो दूसरों को बांटो। असल में उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, केयर मोर अबाउट अदर्स एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ। मतलब जो आप अपने लिए चाहते हो दूसरों को बांटो, जो दोगे वही पाओगे, जो बोगे वही काटोगे, जो काटोगे वही ना बांटोगे। समझ में आई बात? तो सेहत बोता हूँ, सेहत काटता हूँ, सेहत बांटता हूँ। और इस दुनिया की सबसे दुर्लभ, डायनासोर से भी ज्यादा दुर्लभ चीज है, जिसे कहते हैं अच्छा दिखें और अच्छा महसूस करें, इंजरी फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जिए। मैं एक हार्ट पेशेंट भी हो चुका था, मेरे हार्ट में स्टंट पड़ा हुआ, 99% ब्लॉकेज लेके घूम रहा था। मेरे फैमिली में 3 लोग हमें छोड़ के गए, मेरे फादर 65 के एज में, मेरे बड़े भाई 45 के एज में, मेरा छोटा भाई 40 साल की उम्र में, सिर्फ हार्ट अटैक से इस दुनिया से गए। मेरा नंबर था, बट थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड कि अगर उसने मुझे कंप्लीट बेड पे ना डाला होता, मेरा डाइजेशन खराब करके लिक्विड पे ना डाला होता, जो मुझे अभिशाप लग रहा था वो मेरे लिए वरदान था। असल में जो होता अच्छे के लिए होता है। हम ये चीज सुनते हैं, समझते हैं, मानते नहीं है। उसी तरीके से जैसे हम माँ बाप को मानते हैं, कितने लोग हैं जो माँ बाप को मानते हैं? हाँ, सब लोग मानते हैं। कितने लोग हैं जो अपने कोच को मानते हैं, क्लब को मानते हैं, मार्क्यूस साहब की बातों को मानते हैं, अपने गुरु को, अपने धर्म को, अपनी आस्था को मानते हैं ना। सारी गड़बड़ हम ही करते हैं, क्योंकि हम माँ बाप को मानते हैं, कोच को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। ना माँ बाप की मानते हैं, ना माँ बाप इस कोच की मानते हैं, ना ईश्वर की मानते हैं। इसी को और की के बीच के फर्क को समझने में मुझे 11 साल लगे। आज नतीजा क्या है? अपने तमाम बिजी शेड्यूल से कुछ भी हो जाए, कहीं भी रहूं, मैं ज्यादातर दुबई रहता हूँ, बच्चों के पास लंदन में रहता हूँ, मेरे बच्चे वहीं रहते हैं, पढ़ लिख के ठीक ठाक सेटल हो गए हैं। क्यों हुए? क्योंकि हम, हमारी वाइफ दोनों फिट हैं। आज उसका नतीजा है, हमारे बच्चे अपना कैरियर बना रहे हैं। नहीं तो ज्यादातर माँ बाप क्या करते हैं? अपनी सेहत को दांव पे लगाते हैं अपने बाल बच्चों की परवरिश पे। और जब बाल बच्चे बड़े होकर अपना कैरियर बनाने चलते हैं, मम्मी पापा दोनों में से कोई ना कोई लंबा लेटा रहता है।
अब एक दिन मम्मी को अस्पताल ले जाओ, एक दिन पापा को, कहीं खुदा न खास्ता उस बच्चे की शादी हो गई तो बीवी भी होगी, वो बच्चे भी होंगे, उन दोनों में से भी कोई अनहेल्दी हुआ अब बेचारा धर्म संकट में पड़ जाता है, बीवी को ले जाए, बच्चे को ले जाए, मम्मी को ले जाए, पापा को ले जाए, नतीजा ये होता है माँ बाप को आदमी थोड़ा सा इग्नोर करके बीवी बच्चों के साथ जाता है तो दिक्कत होती है, बीवी बच्चों को इग्नोर करके माँ बाप साथ जाता है तो दिक्कत। क्यों? माँ बाप कहते हैं नालायक, तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था, बीवी कहती है टाइम नहीं था हमारे लिए शादी, क्योंकि बच्चे को पैदा किया। घर में कला शुरू होती है क्योंकि कई सारे लोग अनफिट और अनहेल्दी होते हैं, लिख लीजिए, और हम अपने बच्चों का कैरियर खराब करते हैं। अगर मैं और मेरी वाइफ बेड पे रहते तो क्या आज मेरे बच्चे अपनी कैरियर बनाने के लिए विदेश में होते, या आज हम अनफिट होंगे तो क्या वहां रह पाएंगे? नहीं। तो हम अपनी खुद जिम्मेदार होते होता ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा, कितने लोगों ने सीखा सुना है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना? हाँ, उससे आगे सुनिए, पड़ी हुई कुल्हाड़ी पे कूद जाना, उठाने की भी जहमत न करना। यही हम लोग करते हैं। इंसान जवानी में सेहत खर्चा करता है पैसा कमाने के लिए, उम्र बढ़ने के बाद पैसा खर्चा करता है सेहत पाने के लिए, नहीं मिलती, क्योंकि पैसे से सेहत मिलती तो अंबानी मर ना जाते। तो सेहत की सेविंग दौलत की सेविंग से बेहतर है, लेकिन की हो तब ना। तो सेहत की सेविंग कीजिए। मेरा मैसेज क्या है? जो गुजर गया वो गुजर गया, जो आने वाला है उसको बचाइए। आपके बच्चे, हमारे बच्चे हमको आपको देख रहे हैं। मेरा एक सपना था ढेर सारा पैसा कमा के जाऊं, मेरे बच्चों को पैसा कमाने के लिए काम ना करना पड़े। क्या करते उस पैसे से? अपने बीपी शुगर के इलाज कराते। तो नतीजा बहुत साफ सा है, अपने बच्चों को सेहतमंद रहना सिखाइए, पैसा तो कमा ही लेंगे। अच्छे संस्कार दे दीजिए, बाकी चीजें वो कर लेंगे। तो सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपके आने का एक रीजन था कि मुझे अपना वजन कम करना है, मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए, मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ये आधी जानकारी है, पूरी जानकारी क्या है? आपका एक विजन होना चाहिए कि आपकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी बदले, और उसकी शुरुआत आपके घर के छत के नीचे से हो, आपके बच्चों से हो, आपके हस्बैंड से हो, माँ बाप से हो, कोई भी हो जो आपकी छत के नीचे हो, वहां से शुरू कीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। आज आप में से ज्यादातर लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो ईश्वर खुद उतर के आया था, मार्क्यू साहब आए थे? कोई नहीं आया था, एक जरिया आया था। वही जरिया आपने किसी की जिंदगी में बनने की कोशिश की, बहुत अच्छी बात, नहीं तो करिए, बन रहे हैं और बढ़िए, जिसे यहाँ पे एम्बेसडर कहते हैं। ब्रांड एम्बेसडर हम लोग हैं, अपनी हेल्थ के, अपनी फैमिली के हेल्थ के। आप हैं क्या? अगर नहीं है तो करिए, क्योंकि कोई ईश्वर, अल्लाह, खुदा कभी नहीं आता, वो माध्यम भेजता है। सारे मैसेंजर ही आए हैं। तो उसका नतीजा बहुत साफ सा है कि अगर आप कुछ लोगों की मदद करेंगे तो सेहत बोएंगे, सेहत काटेंगे, सेहत बांटेंगे। अपने कोच से हमेशा टच में रहना मैंने सीखा है, और एम्बेसडर क्वालिफाई करते रहना। अब उसकी भी कैटेगरी होती है। जैसे कितने लोग हैं जो जिंदगी में जब कभी स्टूडेंट थे, या आपके बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं, जब उनकी किताब में गुड लिख के आता है तो अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा वेरी गुड के लिख के आ गया तो ज्यादा अच्छा लगता है, बेस्ट लिख के आ गया तो बहुत अच्छा लगता है। तो हर आदमी बेस्ट होना चाहता है और काम गुड वाला भी नहीं करना चाहता। हाउ इज पॉसिबल? तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको प्लेटिनम एम्बेसडर क्वालिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज साधारण नहीं पसंद करते। जूता एडिडास का होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल वाला। तो भैया एडिडास का जूता तो 1 महीने की सैलरी होती है, उसमें लिखा होता है शोरूम में, अक्सर नॉर्मल लाइफ में। अब ऐसी चीजों के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आपको एम्बेसडर नहीं, प्लेटिनम मैं जैसे क्वालिफाई करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली में लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, आप भी कर सकते हैं। यही मैंने सीखा है। 20 किलो से थोड़ा ऊपर वजन कम किया। यहाँ लोग इंच लॉस करते हैं, हम लोग फुट में करते हैं। इतना ज्यादा हो जाता है कि फुटों में हो जाता है अगर सब जोड़ दिया जाए तो। अब बोले तो कहते ना कि अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मेरे शादी का कपड़ा, जिसे मैं आज भी पहन सकता हूँ। कितने लोग हैं इतने अमीर? हाँ, समझ सकते हैं ना। ये अमीरी बहुत अजब फीलिंग देती है। तो यहाँ पे खासतौर से जो गर्ल्स हैं यानी फीमेल्स, उनके लिए शुभ अवसर है कि आप ऐसा डायलॉग बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा कि मेरे पास माँ भी है, उसके पास अच्छी सेहत भी, मेरे पास भी माँ है। उनकी उम्र तकरीबन 80 साल है। 20 साल पहले ही डॉक्टरों ने बोला था इनका हार्ट ठीक नहीं है, 10 साल पहले बोला था बिल्कुल ठीक नहीं है।
और मैं अपनी फैमिली को बहुत समझाता था, बहुत कम लोग मेरी फैमिली मेरी बात माने, उनकी गलती नहीं, शायद मेरी ही कोशिशों में कोई कमी है, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को इलनेस के बजाय वेलनेस का पूरा मैसेज नहीं दे पाया। मेरा छोटा भाई जब चला गया तब मेरी मम्मी को समझ में आया और उन्होंने इस अच्छे न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया। जितने भी न्यूट्रिशन बनते हैं इस कंपनी के अंदर, वो सारा मेरी मदर यूज करती है, हम सब तो करते ही हैं। और अभी उनको वो सारी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं फिर बता दूं, अगर खाना सही है, दवाओं की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है ये तय करने में क्या खाएं जो जिंदा रहें। उस गड़बड़ खान पान लाइफ स्टाइल की वजह से हमें बाकी जिंदगी तय करना पड़ता है कौन सी दवाएं खाएं जो जिंदा रहें। अगर आप खाने को दवा की तरह खाएंगे, दवाएं खाने की तरह नहीं खानी पड़ेंगी। तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन जो है, कितना अमेजिंग है। आज अगर हम चेक करें, देखें तो पाते हैं कि अर्ली एज में सारी चीजें होने लगी। जो 70-80 साल में हार्ट के इश्यू होता था, अभी 40-35 साल में होने लगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। लास्ट ईयर नहीं, कोविड से पहले मैं एक ऐसे दूल्हे की बारात में गया था जिसको शादी से 3 दिन पहले अटैक पड़ा था। कुल 27 साल उम्र थी और उसको गाड़ी में लिटा के हम लोग अलीगढ़ ले गए थे। हम बता नहीं सकते क्या सिचुएशन थी। ऐसे कई लोगों को आप भी जानते होंगे। इसी तरीके से यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द होंगे, जिनको पता होगा कि उनका शुगर लेवल सही नहीं रहता। कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा एक्सीडेंटली पता चलेगा। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जिस ध्रुव पे चलती है ना, हमारी सेहत, उसे कहते हैं ग्लूकोज, इंसुलिन एंड पैनक्रियास। यूनानी मेडिसिन में कहते हैं, जो शुगर की बीमारी है ना, उसको कहते हैं उम्मुल अमराज, यानी सारी बीमारियों की मम्मी, पापा भी कह सकते हैं आप उसको। तो ये सारी चीजें ज्यादातर क्यों होती है हमारे साथ में? क्योंकि हमारा खाना सही नहीं है। आज से 30-40 साल पहले हमारे देश की आबादी बहुत कम थी, खेती की जमीन बहुत ज्यादा थी, पैदावार कम होती थी, लोग ना खाने से मर जाया करते थे, अकाल पड़ता था। अभी पिछली बार कब पड़ा था किसी को नहीं पता। आज क्या है कि हमारे देश की आबादी बढ़ चुकी है, खेती की जमीन घट चुकी है, पैदावार अब इतनी, लोग खा खा के मर जाते हैं। सुना है ना, एक सक्षम आदमी खाना पचाने के लिए चलता है, एक गरीब आदमी खाना कमाने के लिए चलता है। यही एक सामंजस्य है जो गड़बड़ हो चुका है। आज से 30 साल पहले 1 एकड़ में 1 क्विंटल फल सब्जी अनाज होता था, अभी 10 क्विंटल हो रहा है। क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी डिप्लीट कर गई। जो खाना हम खाते हैं हमारी भूख भी नहीं शांत करता, सिर्फ पेट भरता है, हमारी पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। नतीजा क्या होता है? हम ज्यादा खाते हैं। तो आज कार्बोहाइड्रेट का और ग्लूकोज का, ऐसी तमाम चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हमारी बॉडी करती है। हमारे खाने में पहले 100 ग्राम खाने के अंदर 50 ग्राम न्यूट्रिशन पौष्टिकता होती थी, 50 ग्राम अन्य चीजें होती थी, बैलेंस होता। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या किसी को पता भी नहीं था। नतीजा क्या हो गया कि हमें लगता है हम खाना खाते हैं। कितने लोग जो खाना खाते हैं, देखिए मैंने भी नहीं बनाया, मैंने हाथ खड़ा किया। हमारा खाना तो हमारे बाप दादा खाते थे। आज हम खाने के नाम पे केमिकल, यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और मिलावट खाते हैं। इंसान खेती किस चीज की करता है? खाने की या पानी की? खाने की करता है। तो दुनिया भर का केमिकल, यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के बाद मिलावट हम खाने में करते हैं, फिल्टर पानी करते हैं। 50 साल हो गया बिस्लरी को फिल्टर पानी बेचते हैं इंडिया में। आज से 25 साल पहले अगर ऋषभ सर, राजस्थान में जो टूरिस्ट बहुत होते हैं, किसी के हाथ में बिस्लरी की, किसी इंडियन के हाथ में बोतल दिया, बड़ा अंग्रेज है, इनको देखो बोतल का पानी पीते हैं। आज क्या हो गया? सबके हाथ में है और कई तरीके से घर में भी फिल्टर होता है। अभी तो कुत्ता बिल्ली भी घर का बच्चा खाना नहीं खाता है। गैया भैंस जो होती है ना, वो भी नहीं खाती, वो कपिला पशु आहार खाती है, पेडिग्री खाती है। मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने 8 किलोमीटर स्पेशली जाता हूँ लखनऊ शहर के सबसे बेहतर पेट्रोल पंप में। क्यों? मैं नहीं चाहता मेरी गाड़ी को रिपेयर की जरूरत पड़े। गाड़ी की कुत्ता बिल्ली की सबकी परवाह, शरीर की परवाह नहीं है। कूड़ेदान बना रखा, जो मिला खा लिया, जो मिला लगा लिया। तो क्या है, ये गाड़ी कहीं, ये शरीर एक गाड़ी है, इसका कोई वर्कशॉप नहीं, रिपेयरिंग नहीं, स्पेयर पार्ट नहीं, हम उसको केयर नहीं करते। जिसका रिपेयर मौजूद है उसकी बहुत केयर करते हैं। तो जरूरत क्या है इस चीज को समझने की। आपके कोच जब आप यहाँ पे आपको इनवाइट करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, आपके माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा एहसान मंद हमें किसी का होना चाहिए तो अपने कोच का होना चाहिए। क्योंकि दुनिया के कोच या जो भी प्लेटफॉर्म जहां से हम कुछ लेने देने सीखने जाते हैं ना, वो हमें उतना ही बताते हैं कि बार बार हमें इनकी जरूरत पड़े। आपका कोच आपको सेल्फ डिपेंड करता है, इसलिए इवनिंग का सेशन देता है ताकि आप डायरी पेन के साथ सीखें, पढ़ें। जब भी कोई दिक्कत महसूस, अपना वो ग्रंथ खोलें, डायरी जो है वो ग्रंथ की तरह से है, तो वहां सेहत का आप श्लोक निकाल के समझें। यानी कि न्यूट्रिशन का ट्यूशन क्या होता है, ये आपका कोच आपको दे रहा होता है, बट हम क्लब में कैमरा ऑन करके सो रहे होते हैं।
फिट आवर सेशन में बढ़िया तरीके से फिट आवर कर सकते, नहीं कर सकते। 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट इज इक्वल टू 100% फिटनेस। 20% रोल है कसरत का आपका। कहेंगे चलो 20 छोड़ो, 80 तो है ना हमारे पास, 80% नंबर में तो अच्छे से पास भी हो जाते। जी नहीं, वो 20% इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका मकान है, जब वो पूरा बन जाता है उसके बाद उस पर प्लास्टर होता है तब पेंट होता है। ऐसा घर तो किसी का नहीं है कि बगैर प्लास्टर के पेंट हुआ हो। तो वो जो 20% एक्सरसाइज वही प्लास्टर है जिसके बाद पेंट होना है, और आप चाहते हैं कि उसको अवॉइड करके हाँ, सीधे दीवार के ऊपर पेंट कर दे। दुनिया का टॉप का पेंटर भी नहीं कर पाएगा भाई साहब, समझिएगा। इसके लिए जरूरत है एक कंप्लीट बैलेंस की। आपके पैर के नाखून का कोई नहीं, आप सबके पैर में 10 उंगलियां हैं, हाथ में भी 10 है, ऋतिक रोशन के 11 है। यहाँ कोई ऋतिक रोशन तो नहीं है। आपके पैर की जो सबसे आखिरी उंगली है, आज तक कोई काम लिया उससे? उससे आप कान भी नहीं खुजा सकते, शरीर का कोई अंग नहीं खुजा सकते। ज्यादातर आपके पैर की जो आखिरी उंगली है ना, कहीं कोने में फंस के आपको कष्ट ही देती है। चल रहे टक से लड़ गई, पेट में यहाँ वहां फिर भी है। तो हमें नहीं पता, अगर समझना उसका कितना रोल है, चलिए कटवा के निकालते हैं, पता चल जाए सबसे कीमती अंग तो वही आखिरी उंगली थी जिसका आज तक इस्तेमाल नहीं किया। ऐसी तमाम चीजें होती हैं जिसे हम इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? हमने सीखा नहीं। ताजमहल तो सबको अच्छा लगता है, बट उसकी बुनियाद में जो पत्थर है ना, वो किसी ने नहीं देखा। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है ताजमहल। जानते हैं उसकी विशेषता क्या है? ताजमहल देखने सारी दुनिया आती है, रहना कोई पसंद नहीं करता। वाई? क्योंकि वो ऊपर से ताजमहल, अंदर से मकबरा है। हमारी सेहत भी ऐसे ही है, ऊपर से ताजमहल, अंदर से मकबरा। आपको अंदर से भी ताजमहल, ऊपर से भी ताजमहल बनना है, तो यहाँ मूक दर्शक बन के नहीं बैठना। यहाँ पे आपको अपने कोच को कॉपी करना है, क्योंकि आपका कोच कोई आसमान से उतरा हुआ शख्स नहीं है। उसने भी यहाँ पे सीखा, एम्बेसडर नहीं, प्लेटिनम एम्बेसडर क्वालिफाई किए। उन्होंने सीखा व्हाट इज फूड, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। उन्होंने सीखा है कि जो मीठा आप खाते हैं ना, उससे ज्यादा खतरनाक आपकी गेहूं की रोटी, उसका ग्लाइसेमिक लोड कहीं ज्यादा है, और आपको पता नहीं। रोटी बहुत ही खोटी। आप अगर डायबिटीज से पीड़ित हैं, आप साधन लेंगे, मैं फिर बता दूं, मैं उसकी कोई दवाई नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब ये सारी चीजें नहीं थी जो आज हम संसाधन लेते हैं, तब क्या था? लोग अपना खान पान, रहन सहन ही तो कंट्रोल करते थे। आज के इस दूषित प्रदूषित माहौल में उसको और अच्छा रखने की जरूरत, हमने उसको और कमजोर कर दिया। पिछले लगभग 2 साल से हम एक बहुत बड़ी विभीषिका से जूझ रहे हैं, और सब अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। दुनिया की सारी एडवांस मेडिकल साइंस जिसके जिम्मे हमारी सेहत थी, वो सब सरेंडर कर गए। कहे रुको, कुछ आ रहा है वो लगवा लेना, पहला डोज, दूसरा डोज, फिर मैदान में आएंगे। अब कह रहे नहीं, अभी भी नहीं आ सकते, तीसरा। वो अपने नाती पोतों के साथ आ चुका है, अभी उसके परपोते भी आएंगे। 2019 में शुरू हुआ था, 22 है, 28, 29, 30। वी आर नॉट गोइंग बैक टू नॉर्मल। समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए बड़ा बड़ा। अंग्रेजी में एक कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर एक डॉक्टर नॉर्मल प्रैक्टिस करने के लिए किसी स्वास्थ्य विभाग में अप्लाई करता है, तो उसकी डिग्री देखी जाएगी, उसकी प्रैक्टिकल देखा जाएगा। लेकिन वही डॉक्टर अगर सेना में जाएगा, तो उसकी फिटनेस भी देखी जाएगी। आज हम सब लोग उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि अगर हम फिट होंगे तभी हिट होंगे। आप सब लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, देखा होगा। एक हिरन है, उसको एक शेर दौड़ा रहा है, दोनों भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हिरन की एनर्जी कम होगी, कमजोर साबित होगा, उसकी स्पीड कम होगी, तो शेर उसे पकड़ लेगा और हिरन मर जाएगा। और अगर शेर की एनर्जी कम हुई, हिरन को नहीं पकड़ पाया, तो वो भूखे मर जाएगा। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। क्यों भाग पा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी है। मरता कौन है? जिसकी एनर्जी लेवल कमजोर होती है, चाहे वो शेर हो चाहे हिरन। जरूरी नहीं कि हर बार शेर ही जीते। अगर शेर की एनर्जी कम है, फिटनेस कम है, हिरन नहीं पकड़ पाएगा, वो मर जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ऐसी कोई दौड़ लगा रहे हैं? हमने उससे क्या सीखा कि हम अपनी सेहत के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा निकाल पा रहे हैं? नहीं। ऊपर वाले ने सबको 24 दिए, किसी को 26 घंटा नहीं दिया। उस 24 घंटे में 1-2 घंटा अपनी सेहत के लिए निकालिए। एक समय ऐसा ना आ जाए मेरी तरह 24 घंटा में 1-2 घंटा कुछ करने लायक है, वो भी वो काम जो आपके अलावा दूसरा कोई नहीं करता। लघु शंका और दीर्घ शंका, समझ रहे हैं? इसके लिए आपको पूरा तवज्जो देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा सा शेर सुना, कवि सुना, ऐसा ऐसा, हमें इससे क्या होता है? मजा सुनाया उसने, जिंदगी उसकी बदली। आपकी सेहत में क्या इरशाद हुआ? आपकी सेहत में इरशाद ये होता है,
जब आप क्लब के अंदर रह के चीजों को लिख पढ़ के चलते हैं, लिखा पढ़ा ही काम आएगा। यकीन जानिए, हमारी अगर उम्र 50 साल है, कोई 40 साल है, 30 साल है, तो 50 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क समझते हैं ना, मोबाइल में लेके कंप्यूटर तक सब जगह होता है। इस भरी हुई हार्ड डिस्क को खाली करके अगर हम लोग इसमें चीजें भर पा रहे हैं, इलनेस से वेलनेस की जर्नी कर पा रहे हैं और करा पा रहे हैं, तो अगर आपके बच्चे जो आपके घर के अंदर मौजूद हैं, जिनकी हार्ड डिस्क लेटेस्ट है और उसमें अभी बहुत जगह स्पेस है, आप क्या भरने देंगे उसमें, एंटीवायरस या वायरस? तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी सेहत के साथ अपने घर परिवार के आसपास के लोगों की मदद कीजिए। मैं बताना चाहता हूं, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, आपके लोग आपके ऊपर गिरते हैं, यानी मजबूत बिल्डिंग कितनी भी हो, अगर एक भूकंप आएगा तो कमजोर बिल्डिंगें गिरेंगी, लेकिन वो कमजोर बिल्डिंगें मजबूत पे गिरेंगी तो मजबूत बिल्डिंगें भी गिरेंगी। आप यहाँ फिट फाट हो जाएंगे, आपके आसपास के लोग अनफिट होंगे, आप कभी भी अपने आप को फिट नहीं रख पाएंगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इन हालात में भी। मैं आज 3:30 बजे रात में सोया हूँ, पिछले 8-10 दिन से ऐसे ही चल रहा है। ये अच्छी आदत नहीं है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो क्या हो, आपके पास ऐसा बैकअप होना चाहिए। तो इस अच्छे न्यूट्रिशन का बैकअप तो है हमारे पास, बट आप जैसे लोगों की दुआएं भी हैं हमारे पास। नहीं तो ये जो नाइट वर्क है ना, जिसने मेरे हार्ट को अच्छी सेहत देने का काम किया है, इसका मैं सुबह शाम इस्तेमाल दोनों टाइम करता हूँ, और सारे न्यूट्रिशन दबा के करता हूँ इस्तेमाल। खाने वाले, लगाने वाले जो भी मिल जाए, वो क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि इसके पीछे का जो रिसर्च है, आज फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, जूता चप्पल सब पे लिखा है, हम खाने की चीज पे दे रहे हैं, क्योंकि 95 देशों में आज 42 साल हो गया है। इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना जबरदस्त है कि 20 करोड़ लोगों ने हमें डॉक्यूमेंट किया, आई एम फुली सेटिस्फाइड। तो वही वजह है जिसे हम आपको 100% गारंटी देते हैं। फायदा ना हो तो खुली शीशी वापस। बचपन में बस शीशी बेचा करते थे, बस में खुजली वाली दवा की, फायदा ना हो खुली शीशी वापस। हम आपको इस दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशन को 100% कुछ मिलता है आजकल, गारंटी किसी चीज की नहीं मिलती, हम देते हैं। जानते हैं क्यों? हमारा ये मानना है कि हर वो पैसा हमारे लिए नाजायज है जो हमने दिया हो, आपने दिया हो, उससे वो आपको मिला ना हो जिसके लिए आपने दिया। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, अब वो कैसे होगा, टॉपिक कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहें तो बहुत सारी चीजें आपको बताई जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जो उन लोगों को जिनका शुगर लेवल सही नहीं है, उनकी तो मदद करेगा। बाकी इंतजार करें, हो जाएगा तो वो भी सीख लेंगे। समझदार इंसान कौन है? जो गलतियों से सीखे। ज्यादा समझदार कौन है? जो दूसरों की गलतियों से सीखे। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनके साथ ऐसी दिक्कत है, उनको बताइए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, क्योंकि उस गड्ढे में गिर के उसने आपको बताया, आप काहे गिर रहे हो यार, उससे सीखो। तो 3 चीजें हैं, निगेटिव ग्रेन, न्यूट्रल ग्रेन एंड पॉजिटिव ग्रेन। निगेटिव ग्रेन में है गेहूं, चावल। ये 2 चीजें बहुत घातक हैं, ये हमें खा रही हैं। अगर आप उसे अवॉइड कर लेंगे तो आप शुगर लेवल को बहुत हद तक मेंटेन कर लेते हैं। अब न्यूट्रल ग्रेन क्या होते हैं? निगेटिव ग्रेन से हमें बीमारियां आती हैं। न्यूट्रल ग्रेन क्या होते हैं? न्यूट्रल ग्रेन वो होते हैं जो हमें ना बीमार करते हैं ना अच्छा करते हैं, बट हमें ऊर्जा देते हैं चलने फिरने का। वो मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाज हमने सुना है। अब आते हैं छोटे अनाज, जिसे मिलेट्स कहते हैं। आप अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऊर्जा भी देंगे, बीमार भी नहीं होने देंगे, और उसके साथ साथ वही दवा का काम करते हैं। तो यही सारी चीजें हमारे उससे दूर हो गई। हमारे शेक के अंदर वो 18 तरीके की लगभग न्यूट्रिशन पौष्टिकता हमें मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल करने से वो कमियां दूर होती हैं। यानी एक पेड़ ऊपर से सूख रहा है तो ऊपर से नहीं खाद पानी जड़ में। जड़ क्या है? हमारा पेट है। हमारा डाइजेशन सही तो सब कुछ चाहिए, चाहे हम सर दर्द की दवा खाएं, चाहे घुटना दर्द की खाएं, चाहे खाना खाएं, सब सर में या घुटने में नहीं जाता है, हमारे पेट में जाता है और मुंह से होके जाता है, सलाइवा को लेके जाता है। बहुत सारे लोग इतना सारा गुटखा खा डाले होते, सलाइवा नमस्ते करके चला जाता है, मुंह ही नहीं खुलता है। तो भैया गुटखा खाने वालों मत खाओ यार, खा चुका आपको, आपके खानदान को खा जाएगा, तो उससे बचिएगा। नहीं तो आप अच्छे से अच्छी चीजें खाएंगे, नहीं होगा। मतलब पता नहीं क्यों लोग खाते हैं, क्या है उसमें मालूम नहीं। अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ अगर कोई बच्चे सुन रहे अपने मम्मी पापा के बगल में बैठे हों और उनके घर में कोई भी गुटखा खाता हो, मैं आज के ऋषभ सर ने बताया था, वो वाले कोच, सबसे बड़ा वाला कोच, ये हैसियत से कहना वो सारे बच्चे अपने मम्मी पापा वाला गुटखा खाना शुरू कर दें। इतनी अच्छी चीज है यार, अकेले क्यों खा रहे हो? अपने बच्चों को भी खिलाओ। अब देख लीजिए, खराब चीज के लिए हम अपने बच्चों को प्रेरणा देते हैं, लेकिन अच्छा जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है, जो बोनस में शेक मिलता है 8-10 दिन एक्स्ट्रा, 18 साल से ऊपर के अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं देते, वो भी डकार जाते। बहुत नाइंसाफी है, किसी का हक लेने का नहीं।
शेक आपको बोनस मिला, अपनी फैमिली मेंबर्स को टेस्ट कराइए, इससे उनको मदद मिलेगी, आपको भी मिलेगी। समझिए, कहने सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको निगेटिव, मोटे अनाज, छोटे अनाज खाने में बदलिए, रीजनल सीजनल चीजें ऐड कीजिए। ग्लाइसेमिक लोड इंडेक्स जितना कम होगा उतने इंसुलिन पैनक्रियास को काम कम करना पड़ेगा। आप जानना चाहेंगे तो बहुत विस्तार से समझा जा सकता है। 100 बात की एक बात है कि फार्मूला शेक, वन शेक जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से सर्टिफाइड है, और वो मीठा होने के बाद भी चूंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जो कमतर आंका गया 40-45 उसका भी आधा है, इसलिए इसको लेते हैं तो आपका शुगर इंसुलिन को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको रिपेयरिंग करने का मौका मिल जाता है, फिर वो काम पे आ जाते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं, वो सारे डॉक्टर जो मेरी फैमिली का इलाज करते थे, हम अब उनको अपने ज़ेरे निगरानी रखते हैं, वो मेडिसिन फ्री लाइफ जीते हैं, और उन्हीं लोगों ने हमें को बताया है कि खाने से सेहत अच्छी खराब होती है, लाइफस्टाइल उसमें आप ऐड कर लेते हैं। तो उसके साथ में आपको क्या करना चाहिए, कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करने चाहिए। मेरा नाइट वर्ड सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, वैसे सभी हैं। मैं आपको बता दूं, कई बार हमें चैलेंज फेस करने पड़ते हैं अपने घर के अंदर। हम ऐसी एक बुलेट प्रूफ जैकेट लेके चलते हैं जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को है, लेकिन अगर हम किसी से कहते हैं तो कहते हैं ये काम करेगी क्या? तो वाकई में अगर किसी बुलेट प्रूफ जैकेट को किसी को प्रमोट करना है तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे गौरव सर बैठे हुए हैं, अभी गौरव सर एक बुलेट प्रूफ जैकेट कंपनी से बिलोंग करते हैं, और अपने चीफ मिनिस्टर को बोले सर ये बुलेट प्रूफ जैकेट आप पहनेंगे तो गोली चलेगी तो असर नहीं करेगा, कहेंगे काम करती है साबित करो। तो गौरव सर कहेंगे भाई प्रधानमंत्री जी भी हमारी कंपनी पहनते हैं, कहते हो पहनते होंगे, ये काम करेगी साबित करो। ये कहेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति भी हमारी ही कंपनी बुलेट प्रूफ जैकेट, अरे कहा ना साबित करो। तो गौरव सर कहेंगे सर अगर ऐसे ही है तो आप पहनिए, हम गोली चला के दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे, पकड़ के अंदर डालो। गौरव नाम का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, बुलेट प्रूफ जैकेट बेचने के नाम पर उनकी जान लेना चाह रहा था, वगैरह वगैरह ऐसी कोई बात होगी। लेकिन ये क्लब में आने से पहले गौरव सर करते। आज की तारीख में अगर गौरव सर से कोई कहेगा एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये काम करती है कि नहीं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को देश के प्रधानमंत्री की फोटो नहीं दिखाएंगे, कहेंगे सुनिए सर ये जैकेट है, मैं पहन रहा हूं, बंदूक आपकी, गोली चलाइए, देखते हैं काम करती है कि नहीं करती। यही वो बुलेट प्रूफ जैकेट है। आपके कोच, आपका क्लब जब कोई चीज आपसे कहता है तो ये नहीं कहता तुम पहनो हम गोली चलाएंगे। 11 साल से नॉन स्टॉप इस अच्छे न्यूट्रिशन को पूरी फैमिली के साथ यूज करता हूं। मेरे बच्चों को वजन घटाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत सबको थी। बुनियाद हर चीज की मजबूत रखते हैं तो सेहत की क्यों नहीं, हमारी तो चली गई, हमारे बच्चों की क्यों नहीं? तो समझिए, अच्छी सेहत का नुस्खा अच्छे खाने से जाता है, कोच की निगरानी में खाने से जाता है। नहीं तो रोटी भी लोगों की मम्मी की निगरानी में ही गोल बनी, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ही बनती है। जबकि चाहे ऑस्ट्रेलिया बने रोटी, चाहे श्रीलंका बने रोटी, रोटी रहेगी, फिर भी लंबा टाइम हम खर्च कर देते हैं रोटी को गोल करने में। हम तो यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मेरा टाइम हो चुका है, ज्यादा भी टाइम मैंने लिया, मैं इसके लिए माजरत चाहूंगा। मेरा चलते चलते एक ही विनम्र निवेदन है, वो ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को भी संभालिए, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई है ना, उनके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे ही तय करेगा। ये मान के चलिए आपका लड़का इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो अगर वो सिविल सोसाइटी में जाता तो उसकी डिग्री देखी जाती, लेकिन अगर वो मिलिट्री में जाता तो क्या उसकी फिटनेस नहीं देखी जाती? देखी जाती। आज सारी दिन वर्क सिचुएशन नहीं, आपको ट्रैवल करना है ना, तो भी आपका बार बार फिटनेस टेस्ट होता है। मैं इस 2 साल के कोविड काल में कई देश यात्रा कर चुका हूँ, फिर मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा। इन विषम परिस्थितियों में भी हम ट्रैवल कर पा रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम सिर्फ लेते नहीं है, सैकड़ों हजारों लोगों को देने का जरिया बनते हैं। और मार्क्यूज डे के दिन एक नई ऊर्जा, नया उत्साह आता है। आप सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप आज मार्क्यूज डे के दिन बैठ के सेहत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब मार्क्यूज साहब ने अपनी कारकिर्दी से शुरू किया था, लोगों को विश्वास नहीं था। आज 95 कंट्रीज में दुनिया के टॉप फिट एथलीट विराट कोहली, मैरी कॉम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे सुपर फिट लोगों को ये फिट रखता, तो हमको आपको क्यों नहीं? जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, हम सिर्फ आपके मार्गदर्शक हैं। मैं फिर से अपने कोच का, क्लब का, उस परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को, जिनके ऊपर मेरा हुक्म चल सकता है, वो सब लोग इस अच्छे न्यूट्रिशन का पार्ट हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और दुआएं मिलती रहती हैं। और ऋषभ सर से बहुत बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊं, हम लोग कहीं भी ट्रेनिंग व्रेनिंग पे जाते थे जब बिफोर,
समझ सकते हैं ना, पोस्ट कोविड। तो हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग सीखते हैं एक दूसरे से बहुत कुछ, और मैं बहुत मतलब मैं बोलना चाहूंगा आई लव यू। थैंक यू सो मच यार। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you Thank so you. much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so Amazing. much, sir. Mind blowing. Thank you, Mind. sir. Amazing session, sir. थैंक यू एवरीवन। तो समय ज्यादा लिया, बस मैं बताना चाहूंगा, रोटी बहुत खोटी, रोटी से दूरी बनाइए। मैं जब मेरे को ज्यादा लोग चैलेंज करते हैं, इन 11 सालों में मैं आपको बता दूं 25वीं बार ऐसा मौका आया जब मैंने 5 दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ न्यूट्रिशन लिया। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। अभी पिछले हफ्ते मैंने फिर किया था, 5 दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ शेक और न्यूट्रिशन लिया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आइए, अगर ऐसा करेंगे तो गुड बेटर बेस्ट की जर्नी तय करें। यू ऑल आर द बेस्ट, यू ऑल आर द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। ये था मेरी तरफ से। थैंक यू ऑल ऑफ यू प्यार और मोहब्बत देने के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों के लिए मैं अपना ख्याल रखूंगा, मेरे लिए आप लोग अपना ख्याल। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you.